लोकसभा चुनाव को लेकर है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 2024 में फिर से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हो सकते हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी आकाश यादव ने काशी के नमो घाट से लोगों से बातचीत की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी। दरअसल बनारस से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को चुना गया है। ये ऐलान कोई और नहीं, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा। कल जब वो बनारस पहुंचे थे तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। वही अमेठी जहां 2019 में उनको करारी हार मिली थी। स्मृति ईरानी वहां की सांसद है और बनारस से प्रियंका गांधी की बात चल रही है, जहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम देखिए बनारस के घाटों पे हैं और तमाम काशी के लोग हैं। अब इनसे पूछेंगे वाकई में ये लोग क्या सोचते हैं प्रियंका यदि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं तो क्या होगा। ऐसे तो महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहा है। हम भी चाहेंगे कि महिला मजबूत हो, लेकिन कोई नहीं है टक्कर में। कहां पड़े हैं चक्कर में। प्रधानमंत्री जी को हराने वाला कोई अभी तक हमारी समझ से नहीं है। कुछ भी नहीं होना है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इसी तरह से जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नारी शक्ति का सम्मान है, लेकिन मोदी जी ने इतना लंबा लकीर खींच दिया है कि उसको समकक्ष आना बहुत ही मुश्किल है। लंबी लकीर बताया जा रहा है। अमेठी से राहुल गांधी की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, पूर्व में यहाँ एक जो महिला थी कांग्रेस से लड़ी थी और फिर आज वो भाजपा में समाहित हो गई। और हमारा कहना ये है कि जो भी लड़े और लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन इसमें जनता का कम, कांग्रेसियों का फायदा ज्यादा होगा, ताकि कांग्रेसियों में उत्साह होगा और जो पुराने मूर्छे लगे हैं वो बाहर आ जाएंगे और उछल कूद ज्यादा होगा। लेकिन जीत अंतोगत्वा जीत एक ही पार्टी की होगी, जिसको पूरी काशी की जनता भली भांति जानती है और समझती भी है। बनारस को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बनारस देखिए, दो तरह के यहाँ लोग हैं। यहाँ धार्मिक भी है और राजनीतिक भी है और आध्यात्मिक की नगरी है। यहाँ से संदेश बड़ी दूर तक जाता है, तो इसलिए मोदी जी यहाँ चुने। इसका कारण भी रहा है कि बहुत दूर तक संदेश गया, पूरे देश तक गया, अंत में सत्ता में विराजमान हुए, तो ये लिए इसका महत्व ज्यादा है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? अमेठी की सांसद तो स्मृति ईरानी है, अब फिर वहां से कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। अजय राय ने बोल दिया है। क्योंकि हम अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं। अभी राहुल गांधी कांग्रेस का आ रहा है, तो हमारे कार्यक्रम में रुकावट आती है कांग्रेस की वजह से। तो हम नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का जीत हो और इसलिए हम मोदी जी को ही लाना चाहेंगे। आप बताइए क्या सोचते हैं काशी को लेकर? देखिए, मैं कानपुर से आया हूँ यहाँ पे। आप देखिए जिस घाट पे खड़े हो, नमो घाट पे, इससे पहले आप भी आए होंगे। और हम लोग ना नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर मोदी जी ने बहुत कुछ करके दिया। हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री फूलबासन दीदी आई हुई है। आप देखिए, चुनाव एक अलग विषय है। आप नारी को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने कार्य किए हुए हैं। यहाँ पे चुनाव होगा ना, प्रियंका जी आएंगी लड़ने। फिर भी आप देखिए, नारियों से अभी पूछा ना, सबके मन में क्या मोदी जी की उत्साह है। आप किसी भी स्थान पे जाएंगे ना, मोदी जी से कहीं से भी होंगे, वो चुनाव जीत के आएंगे। ये बनारस हो या आपका अयोध्या हो या आपका कानपुर हो या दिल्ली हो, किसी भी क्षेत्र से ना माननीय मोदी जी ने इतना कार्य किया हुआ। आप देखिए पीछे गंगा घाट, नमो घाट है, कितना आपको साफ दिख रहा है वहाँ पे। तो नारी शक्ति क्या होता है, माँ भी, बहन भी, बीवी भी, आपकी चाची भी, सब ना माँ होती हैं। तो इसके लिए नारी का सम्मान है प्रियंका जी का। मगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने इतने कार्य किया है और सभी लोग दिल से एक बार प्रार्थना भी कर रहे हैं। और ये है कि मोदी जी एक बार पुनः रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सरकार किसी भी बने, मगर मोदी जी एक बार पुनः यहाँ से सांसद बन रहे हैं। आप क्या सोचते हैं काशी को लेकर? देखिए, पिछले 40-45 साल से यहाँ से सांसद, विधायक, मेयर सारे बीजेपी के थे, लेकिन कार्य एक भी नहीं हुआ था पिछले 35 सालों में। इधर 10 साल से जब से मोदी जी ने आया है तब से विकास हुआ है। ऐसा नहीं है, हारने को तो इंदिरा गांधी भी हारी थी। कोई ना कोई के पक्ष में कोई लड़ेगा तो कोई ना कोई का हार जीत होगा, तो अच्छी बात है। और यहाँ से सांसद मोदी जी ही होंगे, लेकिन प्रियंका भी बहुत मजबूत लड़ेंगी अगर यहाँ से लड़ेंगी तो। अब बहुत सी परिवर्तन भी आ रही है और अमेठी से स्मृति ईरानी जी को जाना है, इसमें तय है। और यहाँ मोदी जी को तिबारा आना है, ये भी तय। गंगा बह रही है काशी में। हाँ, विकास की गंगा तो बहुत ज्यादा बह रही है, क्योंकि मोदी जी द्वारा जो इतना कार्य किया जा रहा है, अभी करते आ रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कर रहे हैं मोदी जी, तो इसलिए मोदी जी ही जीतेंगे बनारस में। काशी का क्या माहौल कहा जाए? अच्छा माहौल कहा जाएगा। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और यहाँ मोदी जी ही आएंगे। वो प्रियंका आएंगे जाएंगे, राहुल आए जाएं, लेकिन मोदी जी यहाँ रहेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर सफाई तो इतना हो रहा है और 24 घंटा लाइन भी मिल रहा है और सारी व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है इस बार, और मोदी जी ही आएंगे। आप क्या सोच रहे हैं काशी को लेकर? काशी ऐतिहासिक धरती है, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम धरती है और ऐतिहासिक धरती है। काशी हमेशा यहाँ से परिवर्तन लाती है। आपको पता होगा 2014 में परिवर्तन आया, पूरे देश प्रदेश में आया। हमें लगता है 2024 में जबरदस्त परिवर्तन जाएगा, यहाँ से मैसेज भी जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये आने वाले समय में मेरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। हमको लगता है ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। ये भारत नहीं, पूरे विश्व में मोदी ने जो लहराया है जलवा भारत का, आज हमारा देश पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। आगे आने वाले दिनों में 3रे स्थान पर अगले साल होगा। यही हमारी शुभकामना है। देखिए, बनारस के लोग हैं और बनारस के घाट पे हम इन लोगों से चर्चा कर रहे थे। साफ साफ इनका कहना है कि देखिए, बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो कुछ लोग पीएम मोदी का समर्थन कर रहे थे, हालांकि कुछ लोग प्रियंका गांधी का भी समर्थन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2024 के इस रण में कौन विजय होता है, किसके सर पे ताज होता है और किसे के गले में हार होता है, वो हार की माला होगी। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।